नागरिकता लेने का कानून नहीं है, एक भय का माहौल विपक्ष द्वारा बनाया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो प्रेस वार्ता करके बताई है वो 100% सही बात बताई है। जो विपक्ष के लोग बिना वजह इसको हवा दे रहे हैं, पहले उनको पढ़ना चाहिए। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए लंबे समय से लोग भारत में नागरिकता की डिमांड कर रहे थे कि हमको भारत की नागरिकता मिले। तो वही उन लोगों के लिए ये कानून पास हुआ है। 6 जातियां हैं उसमें जो गैर मुस्लिम हैं, तो उन्हीं लोगों को देने की बात है। विपक्ष जो जिस तरह की बात कर रहा है, हम तो यूपी में हम अल्पसंख्यक भाइयों से कहूंगा कि जो अधिकार यहाँ हिंदुओं का, वो अधिकार आपका भी है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप निर्भीक होकर के रहिए। इस कानून से कोई आपको आंच आने वाली नहीं है। हालांकि ये जो कानून में जो अमेंडमेंट किया गया सीएए जो है, ये तो 3 देशों से आए हुए शरणार्थी हैं, लेकिन अगर जो भारत में रह रहे हैं लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसमें लोगों के बीच में एक माहौल, उसके बाद पश्चिम बंगाल का भी उन्होंने जिक्र किया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की इस पर राजनीति की बात बताई कि ममता बनर्जी फर्क नहीं समझती हैं रोहिंग्याओं में और जो शरणार्थी हैं, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रही हैं। देखिए, जो बात माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं, जो उन्होंने कानून लागू किया है, उस कानून में पहले तो हमारे विपक्ष के लोग पढ़ते नहीं हैं। ये सिर्फ वोट की राजनीति को लेकर के हवा दे रहे हैं, और उसकी सच्चाई जिस दिन आ जाएगी उस दिन इन लोगों को भी पता लग जाएगा, विपक्ष को भी, कि सच्चाई क्या है, हम बोल क्या रहे हैं, गुमराह क्यों कर रहे हैं। इस नाते जो प्रेस वार्ता करके पूरी बात गृह मंत्री जी ने बता दी है। आम आदमी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये कानून जो है, पहले यहाँ जो भारत में लोग रह रहे हैं उनको नौकरी नहीं दी जा रही, उनकी शिक्षा नहीं दी जा रही। जो बाहर से पाकिस्तानी है वो आके यहाँ के जो घर है वो उस पर कब्जा कर लेंगे, वो सारी चीजें ले लेंगे। तो इसके ऊपर गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना आपा खो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका भ्रष्टाचार दुनिया के सामने आ गया है, उसके चलते वो चुनावी रण में आके इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, चुनाव को देखते हुए इस तरह के बयान जो भी विरोधी पार्टी के लोग दे रहे हैं, वो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के ना, तो आरोप क्यों लगा रहे हैं? मालिक तो हैं यूपी के, हम दिल्ली के। तो दिल्ली में वो अपने जितने लोग हैं उनको दे नौकरी, कोई रोक तो नहीं रहा है ना उनको, कि कोई रोक रहा है। सरकार अपने काम में कटिबद्ध है, सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी, सबको न्याय देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। एक और चीज जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, खासकर एनआरसी का कोई इससे ताल्लुक नहीं है। देखिए, अब अल्पसंख्यक समाज में शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति, नौकरी के प्रति, अमन चैन के लिए उनमें संदेश जो जा रहा है कि पढ़ लिख करके बच्चे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बने, वो नौकरियों में जाए, रोजगार करें, ये संदेश सरकार की तरफ से जा रहा है। इससे विपक्ष परेशान है कि हम इनको उससे दूर रखें, ये बेरोजगार रहेंगे तो ये हमारे साथ वोटर बने रहेंगे, बीजेपी का भय दिखा करके हम वोट लेते रहेंगे, बस इतनी सी बात है। और नहीं तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जितनी योजना लागू की, चाहे आप किसान सम्मान निधि की बात करिए, कोई जाति धर्म उसमें है, चाहे 5 लाख रुपए इलाज के, गरीबों के इलाज का है, उसमें कोई जाति धर्म तो नहीं है। राशन बंट रहा है, कोई जाति धर्म नहीं है। आवास बंट रहा है, कोई जाति धर्म नहीं है। शौचालय बन रहे हैं, कोई जाति धर्म नहीं है। जो योजनाएं सरकार की बन रही हैं, वो योजनाएं भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए हैं, सभी जाति धर्म के लिए हैं। इस नाते विपक्ष परेशान है कि सबको मिल रहा है, हम लोग तो देते नहीं थे, अब यहाँ तो बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार देने का काम कर रही है, इस नाते परेशान है लोग। आप एनडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष इसको लागू नहीं होने देंगे। इस पर भी गृह मंत्री ने जवाब दिया कि पहली बात, सरकार एनडीए की बनने जा रही है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। दूसरी चीज, किसी राज्य को इसमें कोई पावर नहीं मिलती है, क्योंकि आर्टिकल 11 को जो कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सेंटर को ये पावर देता है इसको इम्प्लीमेंट करने की। देखिए, हम फिर आपसे कह रहे हैं कि जो विपक्ष के लोग
एनआरसी से जोड़ रहे हैं सीए को, वो गुमराह करने की साजिश है उनकी कि मुसलमान गुमराह होता रहे, हमको वोट देता रहे, बीजेपी से नफरत उनके बीच में बनी रहे। बीजेपी चाहती है कि भारत से नफरत खत्म हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में कहीं नफरत नहीं लिखा है, किसी से, किसी धर्म मजहब जाति से नफरत की बात कहीं नहीं लिखा है। तो एनडीए की सरकार नफरत को समाप्त करना चाहती है और विपक्ष के लोग नफरत को कायम रखना चाहते हैं। लड़ाई इस बात की हो रही है कि हम लोग अमन चैन भाईचारा चाहते हैं और विपक्ष के लोग नफरत पैदा करके राजनीति करना चाहते हैं। अंतर यही है। एक आखिरी सवाल है, अभी उत्तर की रैली थी, अब आपको मंत्रालयों का जो विभाग है वो आपको मिल चुका है, किस तरह से देखते हैं अपनी नई जिम्मेदारियों को, क्योंकि इसमें सब कई मुख्य विभाग हैं जो आपकी जिम्मेदारी में अब रहेंगे? ये सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे उस लायक समझा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया है। उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ हम निर्वहन करेंगे, कहीं से भी कोई कोर कसर हम नहीं छोड़ेंगे। और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूं, पूरे पत्रकार भाइयों को भी। बड़े लंबे समय से आप लोग भी सवाल पे सवाल, आप लोग भी चाहते थे कि जल्दी राजभर जी मंत्री बन जाएं, तो आप लोगों की मनोकामना पूरी हुई। विभाग को लेकर के आप लोग चिंतित थे, वो भी आप लोगों के सामने आ गया, उसमें भी आप लोगों को सफलता मिली। तो ये जो कुछ है ये सब लोग मिलकर के इस विभाग को, जो योजनाएं हैं सरकार की, उस योजना को जनता तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा।